बच्चों, आज हम आपको फिर इस वीडियो में समांतर श्रेणी से संबंधित ही एनसीईआरटी का जो 5.2 एक्सरसाइज है उसका 18, 19 और 20 प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उसी सूत्र पे बनेगा जो पहले हम आपको बता चुके हैं। तो वे क्या कह रहा है उसको देखें। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो प्रथम 3 पद, ये 3 पद, प्रथम या जितना भी पद निकालना हो उसके लिए पहला पद और सार्व अंतर हमको आना चाहिए, जो प्रश्न में आपको एक संबंध के रूप में दिया हुआ है जिससे आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको मान लें। यहाँ लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए और फिर सार्व अंतर डी मान लेंगे। अब जो पहला भाग कह रहा है उससे क्या होगा कि इसका A4 चौथा पद कितना है, चौथा पद और 8वें पदों का योग कर रहा है। तो हम लोग क्या करें, उसको पहले जोड़कर एक इक्वेशन ले लें। तो ये क्या होगा, A4 प्लस A8 बराबर कितना हो जाएगा 24। इसको हम लोग अब लिख दें तो A प्लस 4 माइनस 1D प्लस इसका लिखें A प्लस 8 माइनस 1D बराबर 24। अब इसको इक्वेशन को सरल करें तो A और A जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 3D प्लस 7D बराबर 24। तो 2A प्लस 10D और ये हो जाएगा 24। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 24, इसलिए A प्लस 5D बराबर 24, 2 ये हो गया 12। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब ये इक्वेशन आपका A और D में आ गया, तो फिर इसी प्रकार का एक और इक्वेशन हमको चाहिए जो यहाँ से आपको प्राप्त होगा। छठे और 10वें पदों का योग 44। तो यहाँ लिखेंगे पुनः A6 प्लस A10, यहाँ क्या था, चौथा और 8वां। ये चौथा और 8वां, यहाँ क्या है, छठा और 10वां का योग करना है। तो प्रश्न के अनुसार ये कितना हो रहा है 44। तो ये हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1D प्लस A प्लस 10 माइनस 1D बराबर 44। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस ये हो जाएगा 9D बराबर 44। तो यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 9 5 14, 14D बराबर 44। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 44। तो फिर क्या होगा देखिए, तो A प्लस 7D बराबर 44 भागा 2, ये 2 वहाँ भाग में आ जाएगा तो ये विभाजित हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22। इसका इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को घटाएंगे तो ये A पद लुप्त हो जाएगा, जिससे D का मान निकलेगा। फिर उस D के मान को यहाँ पे पुट कर देंगे तो A का मान आ जाएगा, और A और D आ जाने के बाद आप सीरीज लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। तो क्या होगा, नहीं घटाना होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D बराबर कितना है यहाँ 12, और A प्लस यहाँ है 7D बराबर कितना हो गया 22। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो इससे कट गया -2D बराबर माइनस, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। इसलिए D बराबर
-10/-2 ये हो जाएगा 5। अब इस d का मान हम कहाँ डाल दें, किसी एक में डालें या दो में, कहीं भी डालेंगे तो a का मान आ जाएगा। तो यहाँ उस बात को भी लिखना पड़ता है। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो यहां रखेंगे तो a + 5d बराबर कितना हो गया 12। तो a + 5 × 5 बराबर 12, a + 25 बराबर 12, तो a बराबर 12 - 25, इसको घटा दें तो माइनस ये हो जाएगा 13। ए और डी का मान आ गया, इसलिए अब आप एपी का 3 पद लिख सकते हैं। तो ये प्रथम पद आपका कितना हो गया -13। द्वितीय पद ये हो गया -13 प्लस ये 5 उसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा -8। और तृतीय पद बराबर -8 + 5, तो यहाँ हो जाएगा -3। तो श्रेणी क्या बन गया -3 नहीं, ऐसा नहीं, -13 -8 और -3, ये 3। अगला 3 हम लोगों को 3 पद ज्ञात करना था, प्रथम 3 पद। तो ये प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, ये आपका जवाब आ गया। अब इसी प्रकार का और भी प्रश्न है 19वां, जो हम आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से है। 19वां प्रश्न देखिए, वो इस प्रकार है। 19 नंबर का प्रश्न, 19वां प्रश्न आप देखें, वो इस प्रकार से है। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। वो स्टार्ट में उसको 5000 रुपया मिलना शुरू हुआ। उसके बाद क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। अब प्रत्येक वर्ष उसका 200 रुपया बढ़ते चला जा रहा है। तो ये 200 ये हो गया ए, 200 रुपया हो गया डी। और फिर तो कहता है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। 7000 पूछते पूछते उसको कितने वर्ष लग जाएंगे। तो ये इसका मतलब है कि हमको समय टाइम नंबर निकालना कि कितने वर्षों में। तो यहाँ पे हम लोग मान ले ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5000 रुपया, डी हमारा कितना हो जाएगा 200 रुपया। यहाँ 200 है तो यहाँ दे देंगे 200 रुपया। और फिर ए एन हो जाएगा 7000 रुपया। और फिर एन बराबर आपका क्या हो जाएगा 8। प्रश्न वहीं पे आएगा, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। तो इसको फिर लिखेंगे ए एन बराबर a + n - 1d, यही n निकालना है। तो ए का मान वहाँ पे कितना दिया हुआ है 7000, ए का मान है 5000, n और यहाँ पे प्लस दे दें प्लस n - 1 इंटू डी, डी का मान है ये 200। इसी में से n का मान निकाल लेंगे, उतने वर्षों के बाद उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। तो पहले इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 7000 - 5000 बराबर n - 1 ये 200। इसके बाद इसको घटा दें तो यह हो जाएगा 2000 बराबर n - 1 और ये हो जाएगा 200। अभी 200 को यहाँ ले आए तो मान हो जाएगा n - 1 बराबर 2000/200। इससे कट गया ये 10, तो क्या हो गया n - 1 बराबर 10, इसलिए n बराबर 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 वर्ष लग जाएंगे उसको इस संख्या को, इस रुपया को प्राप्त करने में 11 वर्ष लगेंगे 7000 लेने के लिए। यहाँ लिखेंगे इसलिए वर्षों की संख्या
वर्षों की संख्या कितना हो गया? 11 वर्ष। ये आपका जवाब हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का बचा हुआ है, वह है 20वां। वो इस प्रकार से देखें। 20वां प्रश्न आपका है, 20वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है। ये 20वां प्रश्न आपका इस प्रकार से है। देखिए, वो कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। पहले सप्ताह में उसने 5 रुपया बचाया और अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। दूसरे सप्ताह में 1.75, फिर तीसरे सप्ताह में 1.75। इस प्रकार से बचाते बचाते वह कितना बचा लेता है? वो 20.25, मतलब 20 रुपया 25 पैसा वो बचा लेता है। तो कहता है कि 20 रुपया 25 पैसे, 5 रुपया से 20 रुपया 25 पैसे होते होते उसको कितना सप्ताह लग गया, ये एन ज्ञात करना है। यहाँ भी जस्ट पहले वाले प्रश्न का ही ये एक छाया है, एक रूप है। तो इसमें भी हम लोग ए हमारा कितना हो जाएगा? 5 रुपया। डी ये कितना बढ़ रहा है? ये सप्ताह में बढ़ रहा है 1.75। इसके बाद ये ए एन हो गया 20.25। अब कह रहा है कि 20.25 होते होते कितने सप्ताह लग जाएंगे, ये एन का मान निकालना है। ठीक, देख ले, आप मिला के देख ले उसी प्रकार का प्रश्न है कि नहीं। तो यहाँ पे सूत्र वही होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ लिखेंगे 20.25 बराबर, इसके जगह पर ये यहाँ है, यहाँ हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, ये 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1.75। तो पहले फिर वैसे ही सरल करना है। 20.25 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब ये घट के हो जाएगा 15.25 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। तो एन माइनस 1 बराबर 15.25 बटे 1.75। इसको हम लोग दशमलव हटा देते हैं तो 15/25 बटे 175। तो ये हो जाएगा 9, ये 9 से ये विभाजित हो जाएगा। तो 9 हो गया, यहाँ लिखेंगे, इसलिए n बराबर 9 प्लस 1, ये क्या हो गया? 10 सप्ताह यहाँ हो गया, इसलिए n बराबर 10 सप्ताह। ये 10 सप्ताह लग जाएगा उसको 20 रुपया 25 पैसा पूरा करते करते। तो बच्चों, आज हम आपको ये इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न बता दिए। अब आपका काम है कि दूसरे किताब से प्रैक्टिस के लिए और भी प्रश्न आप बनाएंगे। इसी प्रकार का प्रश्न वहाँ होगा। अगर किसी प्रश्न में आपको समस्या आती है, उसको आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। रही बात अब इसके आगे का जो हम वीडियो देंगे वह योगफल से संबंधित है। एक योगफल से संबंधित होगा कि अंकों का एक श्रेणी दिया होगा, उसको हम कैसे जोड़ पाएंगे। तो इसके लिए आप उस वीडियो को भी देखेंगे और सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके पास वीडियो पहुंच सके और आप उसको देख सकें। इसी प्रकार का हम बहुत सारा आपको वीडियो देते रहेंगे। समय समय पर आप उसको देखेंगे और उसको अभ्यास के रूप में लाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसी आधार पर और क्वेश्चन सब और वो जो प्रैक्टिस बुक होते हैं उसको तैयार किया जाता है। इसलिए पहले आप इसको तैयार कर लें और फिर उसके बाद उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम हैं।